गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अलिंक क्लासेज में आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात जीपी वाला चैप्टर एक्सरसाइज 9.3 चल रही है। इस एक्सरसाइज के पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सोल्व कराए थे। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से बात करने वाला हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपसे बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स, 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये जीपी में है। बुक वाले ने कहा कि एक्स की वैल्यू निकालिए यदि ये तीनों नंबर जीपी में है। तीनों नंबर को मार्केट में बुलाइए। तो मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों नंबरों को मार्केट में बुलाया। पहला नंबर है -2/7, दूसरे वाला नंबर है x, तीसरे वाला नंबर है -7/2। बुक में कहा गया है तीनों नंबर जीपी में है। ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, तीनों नंबर जीपी में है। तो x की वैल्यू निकालिए। अब मैं जीपी की आपको कंडीशन बताता हूं। यदि मेरे पास कोई 3 नंबर जीपी में है बच्चों, जैसे ए बी सी, और बुक वाले ने कह दिया है जीपी में है, तो जीपी की कंडीशन होती है, सर क्या कंडीशन होती है बेटा? जीपी की कंडीशन ये होती है कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू, बीच वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ थर्ड नंबर। इसको बोलते हैं जीपी की कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जीपी की कंडीशन। एक बार हो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए द नंबर्स -2/7 x और -7/2 आर इन जीपी। ये तीनों नंबर जीपी में है। तो ये तीनों नंबर मुझे जीपी में दिए गए हैं। अब मैं जीपी की आपको कंडीशन समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको कोई 3 नंबर जीपी में दिए जाए, जैसे ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, 3 नंबर मुझे जीपी में दिए गए हैं, तो जीपी की कंडीशन ये होती है कि जब आपके पास 3 नंबर जीपी में हो बच्चों, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ थर्ड नंबर। यदि मेरे पास कोई 3 नंबर जीपी में हो तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ थर्ड नंबर। इसको हम लोग जीपी की कंडीशन बोलते हैं। अब आप यही कंडीशन इसमें अप्लाई कीजिए। मेरे पास 3 नंबर है, एक ए, एक बी, एक सी, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहां बीच वाले नंबर का स्क्वायर किया था, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर -2/7 मल्टीप्लाई ऑफ थर्ड नंबर -7/2। ध्यान से देखिएगा, बीच वाले नंबर का स्क्वायर किया, फिर फर्स्ट नंबर लिखा, फिर थर्ड नंबर लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, तो जब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आया 1। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर का अंडरूट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 1 का अंडरूट, जो कि प्लस माइनस में होता है, तो x इक्वल इस प्रकार +-1। तो मेरे पास x की 2 वैल्यू हैं, एक x की वैल्यू 1 आई बच्चों और एक वैल्यू आई x इक्वल -1। जो मुझे x की वैल्यू निकालनी थी वे मेरी वैल्यू निकल चुकी है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 में आपको कोई जीपी दी गई है √7, √7 के बाद √21, फिर आपको दे दिया गया 7 अंडरूट और 3 √7, और इस तरह करके n टर्म्स तक कहा गया है। क्वेश्चन में फाइंड द सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 से और 10 तक सभी क्वेश्चनों का आपको सम निकालना है। क्वेश्चन में कहा अगर मैं यहां से इस सीरीज को शुरू करूं और इस तरह करके n टर्म्स तक क्वेश्चन को ले जाऊं, तो जितनी भी n टर्म्स है, n का वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कोई भी n की वैल्यू हो सकती है। अगर मैं उन सभी टर्म को सम करूं तो सबका सम क्या आने वाला है? बुक वाले ने ये बात मुझसे पूछी है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये की गई है Sn इज इक्वल, जहां जहां कोमा लगा हुआ है वहां आप प्लस का साइन लगा दीजिए। पहले लिखा हुआ है बच्चों √7, तो √7
प्लस फिर लिखा हुआ प्लस सम पूछा है, पार्ट द सम पूछा है, तो √21 प्लस फिर आ जाएगा 3√7 प्लस एंड सोन, कहां तक, n टर्म्स तक मुझे यही करना है। अब बच्चों Sn के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखता हूं, Sn इज इक्वल होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, और इसका यूज तब करना है जब क्वेश्चन में आपसे सम पूछा जाए। क्या पूछा जाए, सम ही मुझसे पूछा गया है। अब वैल्यू रख दीजिए, सर कैसे रखे, बर रखना है ऐसे ही रख दीजिए। s जो का तो n को n रहने देना है क्योंकि उसने n टर्म्स तक पूछा है। अगर यहाँ सपोज करो 25 टर्म्स होती तो n की वैल्यू में 25 रख देता। ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, √7, तो मेरे पास यहाँ √7 आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास जो कि आई है √7 आई है, ये वाली ए की वैल्यू। अब बात आती है आर। बच्चों आर की वैल्यू जो होती है वो होती है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय बैक टर्म। नेक्स्ट टर्म मेरे पास √21 है, तो √21 डिवाइडेड बाय बैक टर्म मेरे पास √7 है। जब आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो आई है वो √3 आई है। अब आर की वैल्यू यहां रख दीजिए, √3 बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं, √3 उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, n, तो n जो का तो माइनस ये 1 जो का तो रखिए डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू पुट कर दीजिए √3 -1। आगे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, Sn इक्वल √7। अब थोड़ा और कैलकुलेशन को अच्छा करें, सबसे पहले 3 रखिए और बच्चों इस रूट की वैल्यू रख दीजिए। रूट की वैल्यू पावर के रूप में 1/2 होती है, तो यहाँ 1/2 रख जाएगी पावर के रूप में, और उसके ऊपर n मेरा जो का तो रहेगा और -1 डिवाइडेड बाय √3 -1। बच्चों इतना करने के बाद Sn मेरे पास क्या आ चुका है, √7 ये n की मल्टीप्लाई ऊपर देखो, n की मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में होगा तो 3 की पावर n/2 -1 डिवाइडेड बाय √3 -1। या तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए, अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप बस क्वेश्चन का रेशनलाइज कर दीजिए, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर मैं 10 लेता हूं, एक्स के टर्म में है क्वेश्चन मेरा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 को देखता हूं, कोई आपको जीपी सीरीज दे दी गई, x² x की पावर 3, क्वेश्चन में लिखा हुआ x की पावर 3, x की पावर 7, x की पावर 5 और x की पावर 7। ये मेरा क्वेश्चन है, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7 टू n टर्म्स। ये कह दिया गया n टर्म्स के बारे में पूछा गया है, और कहा गया है जो x है वो डज नॉट इक्वल +-1। x की जो वैल्यू है, ये इसकी डेफिनेशन है, x डज नॉट इक्वल +-1। x की वैल्यू ना तो +1 होनी चाहिए, x की वैल्यू ना तो +1 होनी चाहिए ना -1 होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 आई या +-1 आई तो आपका क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा। जो फार्मूला मैं यूज करूंगा वहां आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। बच्चों बुक में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब किसी एक वेरिएबल की पावर या तो बढ़ती हुई चली जाए या मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हम उस सीरीज को जीपी बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x की पावर लगातार इंक्रीज होती जा रही है, या 3 पावर है या 5 पावर है या 7 पावर है, पावर इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब जीपी है। जीपी में सम पूछा है, सम पूछने के लिए यानी कि इसने पूछा है Sn इक्वल x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 प्लस एंड सोन, और उसने कहा n टर्म्स तक निकालिए, n टर्म तक सम निकालिए। तो सम का फार्मूला रख दीजिए, Sn इक्वल होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सम का फार्मूला बताया। बस आपको इस फार्मूले में बच्चों वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करें, एज इट इज। बुक वाले ने कहा n टर्म का सम निकालिए, n मेरा n है तो n को मैं n ही रहने दूंगा,
ए का मतलब है फर्स्ट टर्म मेरे पास x की पावर 3 है, तो यहाँ x की पावर 3 आ जाएगा। r ए की वैल्यू तो x की पावर 3 आई बच्चों। r होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय बैक टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है x की पावर 5, इससे बैक टर्म क्या है x की पावर 3, इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ r के स्थान पर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, उसके ऊपर पावर n एज इट इज रही -1 डिवाइडेड बाई r मेरा क्या है x स्क्वायर -1। अब Sn इक्वल आ जाएगा x की पावर 3। यहाँ पावर की पावर में बच्चों मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर में मल्टीप्लाई की जाती है, तो यहाँ इस n की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो x की पावर 2n हो जाएगा -1 जो का तो अपॉन x स्क्वायर -1। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आ चुका है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर मैं आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के बारे में आपसे बात करूं, आज इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझाए। क्वेश्चन नंबर 6 समझाया, क्वेश्चन नंबर 8 समझाया, क्वेश्चन नंबर 10 समझाया। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक बुक वाले ने कहा है कि सम निकालो, तो आपको सम ही निकालना था। 10 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब आपको इस एक्सरसाइज के 9.3 के बच्चों पहले 10 क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, अपने वर्क को कंप्लीट करना है। आगे की बातें अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ होगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।